मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी है। ट्रांसपोर्टर्स का भारी जुर्मानों के खात्मे तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान है। आपको बताएं, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी। ट्रांसपोर्टर्स का भारी जुर्मानों के खात्मे तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया है। अपडेट करें आपको, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी है। मुतालबात क्या हैं, हमें ज्वाइन किया है गौहर इमान शेख ने। गौहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुड्स ट्रांसपोर्ट की मुल्क भर की तरह जो है मुल्तान में भी इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है और गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से तमाम तर जो बस अड्डे हैं गुड्स के हवाले से उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और आज इस हड़ताल का चौथा रोज़ है। मुतालबा बड़ा सादा सा और साफ़ सुथरा मुतालबा यही है कि जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस है 2025 उसे मुअत्तल किया जाए और उसके तहत पूरे पाकिस्तान में जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो ख़ुसूसन पंजाब में चलान किए जा रहे हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं, जो इनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसी को लेकर हर जगह पर एहतजाजी कैंप्स भी लगाए गए हैं। इस वक्त हम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो मेन जो जनरल बस स्टैंड के पास पॉइंट है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी एहतजाजी कैंप लगाया गया है और बड़ी तादाद में गुड्स ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं और 4 दिन हो गए हैं मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो गुड्स ट्रांसपोर्टर की नकलो हमल है वो मुअत्तल दिखाई देती है, जिसके बाद शहर में जो अहम अशिया हैं उनकी खुर्दोनोश के हवाले से बात की जाए तो उनकी किल्लत भी पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। गुड ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। इनके मुतालबात को लेकर 4 दिन हो गए हैं, हुकूमत ने इंतज़ामिया ने इनसे बात करने की कोशिश भी की है लेकिन मामलात हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रहे। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं 4 दिन हो गए जी आपको एहतजाज करते हुए, कोई मामला बताएं, कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? लोगों को बड़ी दुश्वारी का सामना है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कोई भी मुतालबा गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं ये हम आवाम नहीं है, हमारे वोटों से नहीं आप सीटों पे बैठे जाके। जब हमने आपको मुल्तज़िम कराया, हमने आप सीटों पे बैठाया, हमारी बात तो मानो, हमारे जो मुतालबे हैं वो मानो। हमारे ड्राइवर का लाइसेंस है, जो गाड़ी चला रहा है उसका लाइसेंस वो बढ़ना चाहिए, हमारी गाड़ी पे ट्राई होनी चाहिए, उसी हमारी गाड़ी पे लाइसेंस बढ़ना चाहिए। जो गाड़ी चला रहा है जिसका लाइसेंस जहाँ बनता है वही बढ़ना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये जो चलान हमारे को बम्प गिराया हुआ चलानों का, ये चलानों का बम्प हमारे से 2025 का जो ऐन हमारे पे लगाया ये ख़त्म किया जाए। जो ड्राइवर पे FIR दे रहे हैं वो ख़त्म किया जाए। ये जो ड्राइवर का 96-97 लाख रुपए का बना दिया, 97-98 लाख रुपए की हमारी गाड़ी नहीं है, ड्राइवर कहाँ से भरेगा जिसको 15 लाख 15,000 16,000 17,000 20,000 तनख्वाह है? वो 96 लाख रुपए किसको देगा? वो लाइसेंस नहीं है उसके पास। हम तो कीड़ी का बच्चा भी बचाते हैं, कुत्ते का बच्चा भी बचाते हैं, बिल्ली का बच्चा भी बचाते हैं, रोड के ऊपर हमारे टायर के नीचे ना आ जाए। हम तो अपने आप को बड़ा सेफ लेके चलते हैं। अच्छा, अगर आपके मुतालबात जो हैं वो मंजूर नहीं किए जाते तो आगे का लाया अमल कोई बात हुई है क़यादत से आपकी? वो हमारी क़यादत लाहौर में बैठी है, कराची में बैठी है और दफ्तरों में बैठी है, बातचीत चल रही है हमारी। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, हमारे को लेटर नहीं देंगे, लिख के लेटर नहीं देंगे, बयान मरीम औरंगज़ेब जब तक बयान नहीं देगी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम अपना कारोबार नहीं करेंगे। हमारे साथ सब्ज़ी वाले, मंडियों वाले, गला मंडी वाले, ताजर हज़रात जितने भी हैं सब रोडों पे आ रहे हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, जो ताजिर भी हैं उनके साथ एहतजाज में शामिल होने के लिए तैयार हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का इस वक्त मुल्की एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुल्तान में जनूबी पंजाब बल्कि पूरे पंजाब पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो गुड्स की नकलो हमल का अमल है वो 4 दिन से मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान में 1500 से ज़ायद गुड ट्रांसपोर्टर के जो स्टैंड्स हैं जहाँ से मुख्तलिफ गाड़ियाँ चला करती हैं, लेकिन तमाम तर जो मुतालबात मंजूर ना होने के बाइस इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। गुड्स ट्रांसपोर्टर की जानिब से हड़ताल के बायस डेरा गाजी खान की गला मंडी में अजनास की किल्लत, कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। नायब सदर गला मंडी सैफुल्ला का कहना है अगर यही हालात रहे तो हम भी एहतजाज का रुख इख्तियार कर लेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आशान बुखारी से। मुल्क भर की तरह जनरल खान के अंदर भी आज चौथा रोज है गुड्स ट्रांसपोर्टर की जानिब से जो है हड़ताल जारी है और गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल के बायस
गला मंडी के अंदर जो है अजनास की किल्लत पैदा हो चुकी है और गला मंडी के अंदर जो है कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त जो है गला मंडी के नायब सदर सैफुल्लाह प्राची साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी ना बताइएगा क्या मसाइल पेश आ रहे हैं सरकार की वजह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी आपने हमारी आवाज पहुंचाई है। हमारे इदारे के गला मंडी के जो अब आप सारे बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल गाड़ियों की जो पाबंदी इन्होंने लगा दी है, हमारा कारोबार बिल्कुल स्टक हो चुका है। फिलहाल हम लोग भी चुप है। अगर इन ट्रांसपोर्ट वालों ने गवर्नमेंट के साथ कोई मुआहदा ना किया, गाड़ियां ना चलाई, तो फिर हम लोग भी एहतजाज पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा काम बिल्कुल स्टक हो चुका है। कोई गाड़ी ना आ रही है ना जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुल्क में बहरान पैदा होगा। मेहरबानी करके हमारी आवाज आला हुकाम तक पहुंचाई जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस जो गला मंडी के अंदर जो है कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो चुका है और यहाँ पे आड़ती और मजदूर तबका जो है उन्हें जो है काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि अगर हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुतालबात अगर पूरे ना हुए तो हम भी एहतजाज की तरफ निकल आएंगे और फिर एहतजाज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि जो भी मुतालबात हैं ट्रांसपोर्टर के, जो भी लेन देन उनका वो उनके साथ तय करें, ताकि जो हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है उसके अंदर जो है कोई बेहतरी वाज़ेह आए। जी शुक्रिया आशान बुखारी अपडेट करने के लिए। खबर है सरगोदा पुल 11 पर कायम स्टोन इंडस्ट्री में स्टोन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल बदस्तूर जारी है। हड़ताल के बायस पत्थर की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। पंजाब समेत मुल्क भर में सरकारी और निजी तामीराती मंसूबे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आपको अपडेट करें, सरगोदा पुल 11 पर कायम स्टोन इंडस्ट्री में स्टोन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल बदस्तूर जारी। हड़ताल के बायस पत्थर की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी। पंजाब समेत मुल्क भर में सरकारी और निजी तामीराती मंसूबे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। खबर दें आपको, मोटरसाइकिल सवारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी करार दिए जाने के बाद रहमिया खान शहर की लाइसेंस ब्रांचेस में शहरियों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। रोजाना 1000 से ज्यादा अफराद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तफसीलात बताएंगे आसिम सदीक। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जब सख्ती की गई कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की जाए, लाइसेंस को चेक किया जा रहा है, उसके बाद लाइसेंस बनाने वालों के हवाले से ड्राइविंग लाइसेंस उसका रश बढ़ गया है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में इस वक्त रश बहुत ज़्यादा है। लोग बड़ी तादाद में रोज़ाना यहाँ पर आते हैं ताकि अपना मोटरसाइकिल बाइक का लाइसेंस जो है वो फौरी तौर पर बनाया जा सके। DSP ट्रैफिक मोहम्मद साजिद हमारे साथ मौजूद है। साहिब साहब, अभी 12-13 दिन हो गए इस कैंपेन को। इस कैंपेन के दौरान अब तक कितने लोगों ने यहाँ पर लाइसेंस बन चुके हैं मोटरसाइकिल के, और दूसरे कार मोटरसाइकिल के कितनी तादाद में लोग कितनी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं? अब तक कितने अफराद यहाँ से लाइसेंस बनवा चुके हैं? जैसे आपने देखा है कि विज़िट किया आपने वहाँ पे लाइसेंस ब्रांच का भी, तो बेशुमार लोग लाइनों में खड़े हैं। तो अब लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है कि लाइसेंस की कितनी वैल्यू और अहमियत रखते हैं। इसके साथ साथ हमारा 2 शिफ्टों में हमारे लाइसेंसिंग ब्रांच यूनिट काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ हमारी 2 मोबाइल वैनें भी हैं। एक वैन अभी इस वक्त इकबालाबाद में मौजूद है और दूसरी शेख ज़ैद हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है, ताकि हमारी कोशिश है कि जहाँ पे भी हमें पब्लिक मिले हम उनको फैसिलिटेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइसेंस इशू कर सकें। अच्छा, बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है, तो 10-12 दिन में बताएं कितने बन चुके हैं अब तक लाइसेंस? जी, हम इंशाल्लाह हमने एक तो अपने लाइसेंस ब्रांचेस का टाइम बढ़ा दिया है। दूसरा तकरीबन 9-10 दिनों में 10 से 12 हज़ार लाइसेंस हम इशू कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लोगों की सहूलत के लिए हमारे पास जितना मेरे पास अवेलेबल स्टाफ है, वो जितने मेरे पास कंप्यूटर थे, वो तमाम इस वक्त वर्किंग पोजीशन में है, ताकि मैक्सिमम लोगों के लाइसेंस वो जो है ना इशू किए जा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, लाइसेंस बनाया जा सके। इस वक्त देखा जा सकता है लाइसेंस ब्रांच में बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कम से कम मोटरसाइकिल जो इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल सवार है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं ट्रांसपोर्टर्स की पहियाजाम हड़ताल 4थे रोज में दाखिल। हड़ताल मजीद तोल पकड़ने लगी। भावलपुर की परचून सप्लायर एसोसिएशन ने भी गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। आपको अपडेट करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स की पहियाजामा हड़ताल 4थे रोज में दाखिल हो चुकी है। हड़ताल मजीद तूल पकड़ने लगी। बहावलपुर की परचून सप्लायर एसोसिएशन ने गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट करेंगे, बहावलपुर से ज्वाइन किया है ताहिर जुदियाना ने। ताहिर जुदियाना, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल
बिल्कुल जी, मैं इस वक्त कराची मोड़ अड्डे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल आप देख सकते हैं। मेरे अकब में जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सरापा एहतजाज है, मुसलसल नारेबाजी की जा रही है और ये जो एहतजाज है, हड़ताल है, इसका सिलसिला तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। और जो परचून सप्लायर एसोसिएशन है उसने भी ट्रांसपोर्टर्स की हिमायत का ऐलान किया है और गोदामों से जो माल सप्लाई हो रहा है पूरे पंजाब को, वो भी आज से मुअत्तल हो गया है। हमारे साथ कायदीन मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, ये नई पेशरफ्त सामने आई है, ये कैसी पेशरफ्त है, क्या कहते हैं, कौन सा माल जो है वो आज से सप्लाई नहीं किया जाएगा? ट्रांसपोर्टर्स तो डटे हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट का भावलपुर का मैं सदर हूँ। यहाँ पे हमारे पंजाब में जो है वो हड़ताल है, इसमें मेडिसन भी नहीं जा रही, खुराकी भी नहीं जा रही, किराना भी नहीं जा रहा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह परचून का माल है हमने हड़ताल किया हुआ है, यही नजायज़ चलान किए जा रहे हैं बार बार। हम आज से गुड ट्रांसपोर्ट डिलीवरी गोदाम के साथ, गुड ट्रांसपोर्ट वाले गोदाम वालों के साथ हैं, इनके साथ। तो इससे आप क्या समझते हैं कि कितना प्रेशर पड़ेगा हुकूमत पे? जो मुतालबात आप मंजूर करवाने जा रहे हैं, इससे सप्लाई चेन में कितना डिफरेंस आएगा? डिफरेंस तो आना चाहिए, क्योंकि जब काम नहीं होगा तो फ़र्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ जाती हो, हर किसी के साथ जाती हो रही है, चलान किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल जी, गुड एसोसिएशन के सदर लाला अब्दुल मजीद हैं, क्या कहते हैं जी सूरत हाल, अब तक की सूरत हाल क्या है? ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपनी हड़ताल को आगे गैर मुअय्यना मुद्दत तक लेकर जाना चाह रहे हैं। जैसे अब मैंने कल भी आपको कहा था कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, 10 व्हीलर को जायज़ वज़न का हक नहीं दिया जाता, ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं होता, ये हम हड़ताल में हैं। देख लें, ये सामने आपके रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं गुजर रही, सवाए कुछ चंद एक ट्राला के, बाकी सब कुछ बंद है, हर चीज़ बंद है, सब्ज़ी फ्रूट यहाँ से कुछ नहीं जा रहा। और इंशाल्लाह ये जो है ना गैर मुअय्यना मुद्दत तक, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, ये हड़ताल ऐसे जारी रहेगी। और वही चलान 25-25, 30-30 हज़ार का चलान, पर्चे, हम ये पेट्रोलिंग पुलिस वालों से तंग है। अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारे पूरे गवर्नमेंट से भी अपील है वो हट दर्मी ना करे। हमारे अभी तक की जो हड़ताल 4 रोज़ की है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तक हुकूमत पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं पड़ा कि वो आपके मुतालबात माने। हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है? गरीब ड्राइवर का नुकसान हो रहा है, गरीब मालिक का नुकसान हो रहा है, सब्जी वाले का नुकसान हो रहा है, तो आवाम का नुकसान हो, उनको तो क्या फ़र्क पड़ना है? हम तो आज चौथा दिन हो गया हम रोडों पे हैं, सारी ट्रैफिक रुकी हुई है। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते, हम ये हड़ताल पे ही रहेंगे गैर मुअय्यना मुद्दत तक। बिल्कुल जी, अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि मुतालबात जब तक मंजूर नहीं होते तब तक ये जो हड़ताल है पहिया जाम, इसका सिलसिला जारी रखा जाएगा। और यहाँ कराची मोड़ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज है और इनका यही कहना है कि तमाम तर जो मुतालबात हैं हमारे जब तक तस्लीम नहीं होते तब तक इसी तरह से हम पहिया जाम हड़ताल जो है उसको आगे लेकर चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जदियाना अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं शुगर मिल्स मालबान की जानिब से गन्ने के वजन में भारी कटौती करने पर अहमदपुर लम्हा के किसान सरापा एहतजाज हैं। किसान कहते हैं गन्ने की छिलाई के बाद जब गन्ना ट्रालियों पर लोडिंग करके शुगर मिल्स जाता है तो मिल्स मालिकान की जानिब से फी ट्राली पर 40 से 50 मन कटौती किया जाता है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, हमें ज्वाइन किया आबिद हुसैन भट्ट ने। आबिद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अहमदपुर लम्हा में मौजूद हूँ जहाँ पर गन्ने की छिलाई के बाद शुगर मिल्स को गन्ना जाने के लिए ट्रालियों पर लोड किया जा रहा है। और मेरे अकब पर आप देख सकते हैं कि गन्ने के किसान भी सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं, आप सरापा एहतजाज क्यों है, आपको क्या परेशानी है? ये हमारा हुकूमत पंजाब और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि गन्ना की फसल हमारी जा रही है मिल में और इस पे जो है वज़न में कटौती की जा रही है 40 से 50 मन की, और नाजायज़ टैक्स रोड सेस की मद में और उसमें भी वो इजाफा कर दिया है उन्होंने। लिहाजा इस माली मुश्किलात से हमें निकालें, ये टैक्सेस ज़्यादा हैं और जो है ज़मींदार का इस्तेसाल बंद करें इसमें जो है, क्योंकि अखराजात ज़्यादा है, ज़मींदार की रोज़ी जो है पूरी नहीं हो रही और मज़दूर तबका भी परेशान है, हर चीज़ महंगी है। लिहाजा हमारा बार बार यही गुजारिश है, खुदा के लिए ये जालमाना इकदाम से हमें बचाएं। खबर है रहीम यार खान में अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनों की ताखीर का मसला बरकरार है। तीनों की ताखीर के बायस मुसाफिर सर्दी में इंतजार की ज़ियत में मुब्तला। ट्रेनें लेट पहुंचने से मुसाफिरों की सफरी और मामलाती ज़िंदगी मुतासर होने लगी है। आपको पता है रहीम यार खान में अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनों की ताखीर का मसला बरकरार है। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। जी आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा।
रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें कई घंटों की ताखीर के बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही, जिसके बाद मुसाफिर अपनों के साथ अपनी फैमिलीज के बाद जो है वो कई घंटों की सख्त सर्दी में इंतजार की अजियत का सामना करने पर मजबूर बैठे होते हैं। रईसी कसर यहाँ पे सहूलियात का फुकदान पूरा कर देती है। और उसके साथ साथ रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर अगर ट्रेनों के मुतासरा शेड्यूल को देखा जाए तो उसमें कराची से लाहौर जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 3 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इस तरह से कराची से रावलपिंडी जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस ये भी 3 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। हवेलिया से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस अपने मुकर्रर घंटे से 2.5 घंटे लेट पहुंची है। इसी तरह से कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ये भी 1 घंटा लेट हुई है। इस तरह से कराची से लाहौर जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस ये भी 1 घंटा लेट पहुंची है। ट्रेनें जो है वो कछुए की रफ्तार से पहुंच रही है, जिसके बाद मुसाफिर जो है वो अपनी मंजिल पर भी ताखिर से पहुंचते हैं और इसके साथ साथ उनके जो सफरी और जो कारोबारी मामलात और मामलाती जिंदगी वो भी शदीद मुतासर होते हैं। मुसाफिरों का ये मुतालबा रेलवे हुकाम से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए, इस पुराने निज़ाम में जिद्दत लाई जाए और उसके साथ साथ मौसम की कोई भी जो है वो सख्ती हो या फिर नरमी हो या फिर स्मोक हो या फिर धुंध हो, ऐसे में भी जो है वो ट्रेनें वक्त पर पहुंच सके ताकि मुसाफिर भी अपने वक्त पर पहुंच सके और उसके साथ साथ उनके जो सफरी मामलात हैं उसमें भी बेहतरी आ सके। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टिया आपका। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में तजावुजात की भरमार। टिम्बर मार्केट में दुकानदारों ने 25 फीट बाहर लकड़ियां रखी हुई हैं। तजावुजात माफिया की वजह से दीगर दुकानदारों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में मौजूद हूं और एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में तजावुजात की भरमार है। मेरा कैमरामैन एडी नवाज अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देखें कि दुकानदारों ने 25 से 30 फुट अपना सामान जो है वो दुकानों के बाहर लोडिंग अनलोडिंग जो है वो किया हुआ है। इस वक्त जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक जाम है और जो दीगर दुकानदार हैं वो भी तजावुजात माफिया की वजह से बहुत परेशान हैं। कारोबारी सूरत हाल भी जो है वो काफ़ी यहाँ पर तशवीशनाक है और उसके साथ साथ जो है वो पैरा फोर्सेस वो मुल्तान भर में तो जो है वो तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन टिम्बर मार्केट में अभी तक जो है वो तजावुजात के खात्मे के लिए कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, जिससे जो है वो टिम्बर मार्केट के ताजरों की मुश्किलात में जो है वो इजाफा होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ के ताजिर मौजूद हैं। ये बताएं, लोगों ने सामान दुकानों से बाहर रखवाया हुआ है, 25-25, 30-30 फुट पड़ा है, क्या मुश्किल होती है? मुश्किल ट्रैफिक की रवानगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जो कस्टमर इस साइड से आता है वो तो बिल्कुल भी जो है ना रुकता नहीं है, तो उसे जगह ही नहीं मिलती, ना गाड़ी पार्किंग की मिलती है, ना उसके अलावा जो है वो मतलब कहीं दुकान पे रुकने की कोशिश करता भी है तो लेकिन जगह नहीं मिलती उसे। आप बताएं आपको क्या मुश्किलात होती है? जो ग्राहक आते हैं वो तो तंग होते होंगे। जाहिर बात है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक तो रोड भी हमारा सारा ये बंजर हो चुका है, पाइपलाइन जब से डली है दोबारा रोड भी नहीं बना, ऊपर से देखिएगा नाजायज़ तजावीज़ात की भरमार है, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर तजावुजात माफिया की वजह से जो दुकानदार हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं और भी दुकानदार मौजूद हैं, क्या कहेंगे? तजावुजात की वजह से ये रोड पे सारे जितने भी ताजिर लोग हैं सब ने माल आगे लगाया हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ी सी उनको देखना चाहिए। इस वक्त जो है बहुत शुक्रिया फराज अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको मियावाली में वांडी रायन को जाने वाली मरकजी रोड 23 साल बाद भी इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। टूट फूट का शिकार सड़क राहगीरों के लिए वबाल जान बन गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली में दीगर इलाकों को मियांवाली शहर से मिलाने वाली सड़कों की, तो सड़कों की हालत इंतहाई अबतर है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी, कितनी मुश्किल होती है? सड़क की हालत तो बहुत ख़राब है। जी बिल्कुल, तो आधे तो ठीक पे हालत तो बहुत ख़राब है, रहा थे जांपी भी हैं ते तोड़ तक 1 किलोमीटर का तकरीबन एरिया वहीं बन दे, 1 किलोमीटर एरिया तक तकरीबन ये जाम थे खड्डे थे। बहुत अरसा थी गया 2000 में खरसान 2000 बनी गई कि 2001 बनी है, उस तो बाद बल्कि कोने काम थी इसका इतने मजीद इतने ना पानी का सिस्टम है ना कुछ, सारी नालियाँ शालियाँ 3000 पानी छोड़ा रोड से बदल। आप क्या कहेंगी जब आप यहाँ से गुजरते हैं, बिल्कुल आपका साथ घर है, कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है भाईजान, ये सड़क बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर और ये जिनके बहुत ख़राब सड़क है, यहाँ ना मोटरसाइकिल चल सकता है सही से, बहुत मुश्किल होती है। कितनी मुश्किल है जी सड़क की वजह से? बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। रास्ते में देख रहे हैं कि सारा सीवरेज का पानी रास्ते पे आ रहा है,
नमाजियों को बहुत परेशानी है इस रास्ते से ना। जब भी मस्जिद में जाते हैं सारा पानी उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने। बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज आपका। मुल्तानियों के लिए अच्छी खबर। साबिक मुशीर वजीर आजम अब्दुल गफ्फार डोगर ने मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर मुकम्मल होने की नवीद सुना दी। कहते हैं जून 2026 से कबल मुल्तान विहाड़ी रोड बूरेवाला तक मुकम्मल हो जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर का अमल जारी है, मगर कहा जा रहा है कि सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त साबिक मुशीर वज़ीर आज़म अब्दुल गफ्फार डोगर हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। डोगर साहब, बेशुमार मरतबा आपने दावा किया, क्रेडिट भी लिया कि मुल्तान विहाड़ी रोड का कब तक मुकम्मल होगा, कब ये जो है इस रोड पर वो जो है वो ट्रैफिक चल सकेगी? मार्च अप्रैल तक आपको 2 वे, पहले आपको सिंगल वे की बात, सिंगल रोड की बात, अब डबल रोड बन रहा है, डुअल कैरेज हो रहा है। ये आप लिख लें, ये जून से पहले पहले इंशाल्लाह दोनों रोड अल्लाह के फजल करम से बूरेवाल तक कंप्लीट होगा इंशाल्लाह अजीज। मुल्तान से बूरेवाल, बल्कि बूरेवाल से आगे पाकपुर तक जाना, दो रोया सड़क थोड़ा सा डिले इस वजह से हुआ है क्योंकि पहले सिंगल रोड था, 1 वे, तो अभी इसको 2 वे कर दिया गया है। अभी कॉन्ट्रैक्टर्स मुख्तलिफ हैं दोनों साइडों के, भरपूर काम हो रहा है। बीच में कुछ रुकावट आई जंगलात के हवाले से, उसको दूर किया गया। मुझे अल्लाह की ज़ात से कभी यकीन है, कभी यकीन है इंशाल्लाह अजीज कि ये इंशाल्लाह जून से पहले पहले तक इसका इफ्तिताह। बड़े आपको बताएं, हासिलपुर टीबी इलाहाबाद खुले मैनहोल बंद, मुतअद्दिद राहगीर मोटरसाइकिल सवार मैनहोल में गिरकर जख्मी हो चुके। तो मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। जी बिल्कुल ऐसा है कि हासिलपुर महकमा पब्लिक हेल्थ की मुबैना नाअहली कहें या गफलत, टूटे हुए और बगैर ढक्कन के मेन होल जो हैं खौफ की अलामत बने हुए हैं। मैं इस वक्त टिब्बी इलाहाबाद रोड पर मौजूद हूं, जहां पर कई मेन होलों के ढक्कन गायब हैं और अहले इलाका खौफ व हरास की शिद्दत में मुब्तला है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे, कई गटरों के ढक्कन गायब हैं, कोई बच्चा गिर सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सर हमारा मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर है मेन हॉल, ये टूटे पड़े हैं। इन बच्चे भी 2-3 बार डिग पैने, असी उन्होंने निकालिया बाहर, तो फिर साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला रस्ते जाता रोड चलता दिन रात जी, तो बच्चे मोटरसाइकिल पे डिग पैंदे ने, साढ़े दरवाजे है ने, बच्चे छोटे छोटे है ने, तो मेहरबानी करके बनाया जाए जी, मेहरबानी करके ढक्कन लगवाया जाए, मुतालबा किया जा रहा है। क्या खोए तुसी गटरां दे ढक्कन है नहीं गए। इस हवाले से बात करते हैं कि ये बहुत अरसे से मतलब कि ऐसे ही पड़े हैं जिनकी वजह से बच्चे बहुत बार गिर चुके हैं, इनके ढक्कन है नहीं। और भी कई जगह पर ये ऐसे हैं जिनकी वजह से बहुत मतलब कि असरात बन रहे हैं और जिनसे बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, जिनकी वजह से बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। क्या मुतालबा करते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पर ढक्कन लगवाया जाए, इनका बेहतर इंतजाम किया जाए। बेहतर इंतजाम किया जाए। अहले इलाका इस वक्त सरापा एहतजाज है और हुकाम बाला से यही मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर शहरा जदीद में इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 1 हफ्ते के अंदर अंदर होशरबा इजाफा। शहरियों के मुताबिक कफ सिरप, मिर्गी के मरीजों की दवाइयाँ, बुखार, फ्लू, जख्मियों का इलाज और शुगर की अद्वियात समेत तकरीबन तमाम मेडिसिन के रेट्स में 50% तक इजाफा कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे मलिक अतीक लॉन्ग से। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई की अगर बात की जाए तो इंसानी जानें बचाने की जो मेडिसिन है वो इस टाइम जो है 1 हफ्ता कबल जो जिसका रेट था उस रेट के हिसाब से 50% जो है मेडिसिन महंगी हो चुकी है। मेरे साथ इस टाइम मेडिकल स्टोर के ऑनर जो है मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। जी भी क्या कहेंगे आप, ये मेडिसिन महंगी हुई है, इसमें रेशियो क्या है खरीदार की? रेशो का कोई लिमिट है ही नहीं। जो सिरप था, एक मिसाल पिछले हफ्ते एडालिन सिरप था 95 का, अब वो 150 का हो गया। ऐसे ही जो मिर्गी के दौरों के लिए टेग्राल टैबलेट थी उसका रेट 500 हो गया। एपीवाल अब 2000 सीधा 2300-2400 का डब्बा। रेशो इनकी है ही नहीं, 150%, किसी का 100%, कोई अनलिमिटेड है, कोई लिमिट है ही नहीं इनकी। और हर हफ्ते नया रेट है, इसमें कोई ना गवर्नमेंट की कोई तवज्जो है ना कुछ। हर तरफ से परेशानी है लोगों के लिए, मसाइल। जी जैसे कि आपने सुना, इस महंगाई की वजह से जो गाहक की जो रेशो है वो कम हो गई है। इसके साथ साथ मेडिसिन जो है एपीवाल, मिर्गी की दवाई और नज़ला जुकाम की दवाई, ये तकरीबन अनलिमिटेड जो है इनकी तकरीबन जो परसेंटेज है बढ़ा दिया गया। मेरे साथ एक गाहक भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। जी भी क्या लेने आए आप, क्या महसूस कर रहे हैं? हम ये सिरप लेने आए हैं, पिछले हफ्ते ये 94 का था, अब ये 150 का हो गया। बीमारी की वजह से अब लोग आना छोड़ देते हैं। इतनी महंगाई हो गई है कि कुछ समझ नहीं आता मेडिसिन लेने जाएं या ना लेने जाएं। गरीब लोग तो बस ऐसे समझें कि गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है, एक टाइम का खाना भी मुश्किल से पूरा हो रहा है।
जी, जैसे कि आपने सुना भी पिछले हफ्ते जो कप सिरप लेने के लिए आए तो वो 94 रुपीज़ का था, तो इस टाइम जो है तकरीब बड़े आपको बताएं भट्टों में खुश्क ईंधन जलाने के बजाय सरसब्ज दरख्तों के पत्ते जलाए जाने लगे। सरसब्ज दरख्तों के पत्ते जलाने से भट्टों से सियाह धुआं स्मोक का बाइस बनने लगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे असलम बलोच से। हाँ जी, बिल्कुल बखर में ईंटों के भट्ठे स्मोक का बायस बनने लगे हैं। ईंटों के भट्टों से, चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो है वो सियाह बादल की तरह जो है वो भरने लगा है, जिसकी वजह से सांस लेना भी आवाम के लिए दुश्वार हो चुका है। अगर बात की जाए बखर, बेल रोड, दरिया खान रोड, ख्वावड़ कलां और दीगर इलाकों में भी भट्टों ने हथ मचा दिया है। भट्टों में जो है वो खुश्क जो है वो ईंधन जलाने की बजाय सब्ज ईंधन जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये धुआं जो है वो उठता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है, लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, तो अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से इन भट्ठा मालकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पे जो जिग जैग के लिए जो मशीनरी नस्ब की गई थी वो भी बंद पड़ी है। इसके अलावा जो आग में काबू कंट्रोल करने के लिए या फिर इसको नम करने के लिए जो लगाया गया फुहारा था वो भी बंद पड़ा है। मशीनरी भी बंद पड़ी है, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जब एक यहाँ हमारी लोगों से बात हुई, उन्होंने ये मुतालबा किया है इंतज़ामिया से कि इसका नोटिस लिया जाए, जो स्मोक का बायस बनने वाले भट्ठे हैं इनको सील किया जाए या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी शुक्रिया असलम बलोच अपडेट करने के लिए।